आपने देखा होगा काफ़ी लंबे समय से हमारी जो दादी, नानी, मम्मी जो होती थी, उनकी किचन में पैसों का खजाना छुपा हुआ होता था। ये होता कैसे था कि वो अपने घर को बड़े अच्छे से मैनेज करती थी और आप जहाँ भी देखिए उनके दालों के डब्बे हों या फिर चावलों के डब्बे हों, कहीं न कहीं उनमें पैसे ज़रूर निकल आते थे और वो पैसे हमेशा निकालती थी जब भी हमारे पापा हों या हमारे दादाजी हों, उनको ज़रूरत पड़ने पर ही निकालती थी। क्या आप सोच सकते हैं कि वो पैसे कैसे बचाती थीं? अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अभी महँगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले जितनी कमाई थी, महँगाई पहले भी थी, लेकिन कमाई भी तो कम थी। अभी कमाई जैसे-जैसे बढ़ रही है, वैसे-वैसे महँगाई भी बढ़ रही है। तो 2025 आने वाला है, 2025 में महिलाएँ ये तरीके ज़रूर अपनाएँ। आज मैं 5 तरीके बताऊँगी और आप अपने घर खर्च में से पैसे ज़रूर बचा सकते हैं, क्योंकि हमारी आमदनी का एक हिस्सा घर खर्च में जाता है और वो भी सबसे बड़ा हिस्सा जाता है। तो आपको पैसे घर खर्च में से ज़रूर बचाने चाहिए। मैं हूँ राधा चौहान, आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ 5 तरीके महिलाएँ घर खर्च में से पैसे कैसे बचाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है, अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपनी ग्रोसरी का सामान हमेशा लोकल मार्केट से खरीदें। देखो, हम लोग क्या करते हैं कि आजकल पैसे के चक्कर में ना और चमक दमक में और दिखावे के चक्कर में हम लोग सुपरमार्केट और ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां पर सामान तो महंगा होता ही है और वहां की स्ट्रेटर्जी भी बिल्कुल अलग होती है। वहां पर होता क्या है कि जब हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, ऑब्वियसली हम अपने बच्चों को अपने साथ में लेकर जाते हैं, विद फैमिली जाते हैं, ठीक है। और जब किसी हम सुपरमार्केट में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ बिल्कुल एंट्रेंस में ही वो लोग चॉकलेट्स, टॉफ़ी और बच्चों की बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगाते हैं जो सबसे पहले बच्चे सिर्फ उन्हीं के लिए आपसे ज़िद करेंगे और वो बहुत महंगे आइटम होते हैं। और आपको क्या है कि वहाँ पर अगर बच्चों ने बोला है तो आपको परचेस करना पड़ेगा, तो हमारा बिल बहुत ज़्यादा होता है। और जो ज़रूरत वाली चीज़ें होती है ना, वो बिल्कुल अंदर जाकर मिलेंगी, जहाँ आप ढूंढते ढूंढते पहुँचेंगे तब आपको लास्ट में जाके मिलेंगी। तो ये उन लोगों की स्ट्रेटजी होती है आपसे पैसे निकलवाने की। तो अगर आप घर खर्च में से पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये बात हमेशा याद रखिए कि आपके लोकल मार्केट में जो भी आसपास की दुकानें हैं वहीं से आप अपनी ग्रोसरी चाहे इकट्ठी खरीदो या फिर 2 बार में। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि बहुत से घरों में मतलब जैसे आधी ग्रोसरी 15 दिन की इस वीक में आई है और 15 दिन की अगले वीक में आएगी, तो ऐसे भी खरीदते हैं, ठीक है। अपने मतलब ज़रूरत के हिसाब से आप जैसे भी खरीदते हैं आप लोकल मार्केट से खरीदिएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि ऑनलाइन भी खरीदते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप ऑनलाइन अपना सामान खरीदते हैं तो डिस्काउंट का इंतज़ार ज़रूर करिए। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मतलब चीज़ों की ज़रूरत है, नीड है, तो वो क्या करते हैं कि बस उन्होंने ऑनलाइन सर्च किया और तुरंत परचेस कर लिया। ऐसा नहीं करना है। आपको ऑफ़र्स देखने हैं, किस पर कितना ऑफ़र्स है, कितना फ्री है, कितना छूट मिल रहा है, तो तब जाकर 2-3 वेबसाइट पर सर्च करके उसके बाद में ही अपना सामान ऑनलाइन परचेस कीजिएगा। तीसरा पॉइंट आता है कि ब्रांडेड चीज़ों की जगह आप नॉन ब्रांडेड चीज़ें खरीदिए। जैसे आपने देखा होगा कि हम घर के लिए बेसन, सूजी, मसाले, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम घर के लिए खरीदने जाते हैं। यदि वो पैकेट बंद है और उस पर किसी ब्रांड का ठप्पा लग चुका है तो वो चीज़ हमेशा 10-20 रुपये महंगी ही आएगी। और आप देखेंगे कि जो चीज़ें खुले में बाज़ार में मिलती हैं जो और वो शुद्ध भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ मिलावट होती है, उनमें कुछ मिलावट नहीं होती है। ये सब हमारा मतलब दिमाग का वहम होता है कि मतलब ये चीज़ खुली मिल रही है तो इसमें कोई मिलावट होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आप नॉन ब्रांड वाली चीज़ें खरीदेंगे तो वो हमेशा केजी पर कम से कम 20 रुपये और 10 रुपये का फ़र्क आता ही है। मान लो आपने कोई चीज़
बेसन ले लेते हैं, आपने एक बेसन ब्रांड वाला खरीदा, वो 120 रुपये का 1 kg आएगा, और नॉन ब्रांड का खरीदेंगे हम तो वो 100 रुपये का kg आ जाएगा। अगर हमने 5 kg लिया है तो सीधे सीधे हमारे 100 रुपये की बचत हो रही है। तो आप ये चीज़ ज़रूर कंपेयर कीजिएगा, जब भी आप ग्रोसरी खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको ज़रूर कंपेयर करनी है, और आपको लगता है कि इस चीज़ में मुझे फ़ायदा है तो वो ही चीज़ें खरीदिए आप। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे घर में इकट्ठी खरीदी जाती हैं, जैसे हमें दाल 2-2 kg चाहिए, 3-3 kg चाहिए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी ख़राब होती हैं, तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखकर अपनी ग्रोसरी की परचेसिंग करनी चाहिए। सूजी बहुत जल्द ख़राब हो जाती है, तो हमें सूजी उतना ही खरीदना है जितना हमारा मंथ में खर्च है, ठीक है। पोहा हमारा बहुत जल्द ख़राब होता है, मतलब महीने 2 महीने के बाद उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है, तो पोहा भी हमें ज़्यादा खरीद कर नहीं रखना है। 1-2 kg आप खरीद सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर में अपने डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमें कितनी खरीदनी है, उतना ही खरीदिएगा और ज़्यादा नहीं खरीदना है। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि बल्क में ग्रोसरी खरीदो। बल्क में हमें वो चीज़ें खरीदनी है, जैसे चावल हम बल्क में ले सकते हैं, चीनी हम बल्क में ले सकते हैं, दालें हम ज़्यादा बल्क में नहीं ले सकते, क्योंकि दालें बहुत जल्दी महीने 2 महीने बाद कीड़े लग जाते हैं और स्मेल आने लगती है। तो हम ऐसी चीज़ें बल्क में लें अपने घर में। आटा हम बल्क में ख़रीद सकते हैं, बिस्किट, नमकीन, ये चीज़ें हम बल्क में ख़रीद सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें बल्क में नहीं लेना है। हमारी दालें हो गई, बेसन हो गया, सूजी हो गया, ये सारी चीज़ें हमें उतनी ही क्वांटिटी में ख़रीदनी है जितना कि हमारे 1-2 मंथ में ख़त्म हो जाए, क्योंकि सूजी एक घर में ऐसा प्रोडक्ट है वो बहुत जल्द ख़राब होता है, लेकिन उसकी देख रेख भी आप अपने तरीके से कर सकते हैं। यदि आप सूजी की देख रेख अच्छे से करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक चल सकती है। यदि हम लाकर उसको कच्चा ही डब्बे में भर के रख देते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती है। उसको क्या करना है आपको, तो हल्का सा रोस्ट करके रखिएगा। जब आप हल्का सा रोस्ट कर कर उसको स्टोर करेंगे तो वो ख़राब नहीं होगी। और बेसन को हमेशा थोड़ा धूप में सुखाते रहना है। अगर आप बल्क में ले लिया है आपने तो आप उसको थोड़ा धूप में सुखाते रहिए। दालों को थोड़ी थोड़ी धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। और आप अपनी दालों में क्या कर सकते हैं पता है, दालों को कीड़ों से बचाने के लिए आप उनमें सूखी जो साबुत लाल मिर्च आती है डब्बों में वो डाल सकते हैं, 4-4 5-5, तो आपकी दालों में कीड़े नहीं लगेंगे। तो जब भी आप ग्रोसरी खरीद रहे हैं तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि ब्रांड वाली चीज़ें खरीदने से अच्छा है कि आप नॉन ब्रांडेड खरीदेंगे, तो आपके वहाँ पर काफ़ी सारी बचत हो सकती है। हर महिला को अपने घर में ये सारी चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। चौथा पॉइंट आता है कि हमारे घर में मसालों का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। हल्दी हो गई, धनिया हो गया, मिर्ची हो गई, ये पर डे हमें चाहिए। यदि हम दिन में 3 बार खाना बनाते हैं तो तीनों बार यूज़ करेंगे, तो इन चीज़ों की खपत बहुत ज़्यादा होती है हमारे यहाँ। तो हम क्या कर सकते हैं, जो खड़े मसाले होते हैं उनको खरीद सकते हैं। साबुत लाल मिर्ची ले सकते हैं, साबुत धनिया ले सकते हैं, साबुत गरम मसाला ले सकते हैं, और साबुत मतलब आप धनिया पाउडर बना सकते हैं ला करके। जो साबुत धनिया होता है उसको खरीद कर लाएंगे और सारे मसालों को अच्छे से धूप में सुखा करके हर मसाले को ग्राइंड करके और अच्छे से छान कर डब्बों में स्टोर कर कर रख सकते हैं। वो उसमें क्या होगा कि मसालों में आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट आ रही है। आप किसी भी ब्रांड के लिए लीजिए, मिलावट हर किसी में आती है। तो यहाँ पर क्या है कि खड़े मसाले लेकर हम ग्राइंड करेंगे तो ये हमारे एक शुद्ध भी रहेगा और हमारे खाने को भी अच्छा मतलब स्वाद मिलेगा। तो आप मसाले जब भी खरीदें बाज़ार से, खड़े मसाले खरीदिएगा और धूप में अच्छे से सुखा के ग्राइंड करके उनको आप अपने डब्बों में स्टोर करके काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं और वो ख़राब भी नहीं होंगे और आपको शुद्ध खाने को भी मिलेगा। तो ये चीज़ें आप अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों को आजमा कर महिलाएं पैसे ज़रूर बचा सकती हैं। हाँ, इसमें टाइम थोड़ा लग सकता है। यदि आप वर्किंग वूमेन हैं तो आप अपने घर में आपकी हाउस मेड होती होगी, सेल्फ मेड जो भी रखते हैं, आप उनको बता सकते हैं, वो ये सारे काम कर सकती हैं आसानी से। तो ये तरीका आपको ज़रूर आजमाना चाहिए। 5 नंबर पॉइंट आता है कि मार्च का मंथ आने वाला है, तो मार्च मंथ में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें स्टोर करनी चाहिए। देखो, गेहूँ हमें मार्च में अपने सारे साल के लिए खरीद लेना चाहिए। जैसे हमें लगता है कि हमारे पूरे साल का आटे का खर्चा जितना भी है 2 कुंटल 3 कुंटल, उसके हिसाब से आप अपनी गेहूँ परचेस करके रखिएगा।
और उनको अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब आप गेहूं को स्टोर करके रखेंगे तो आप अच्छे से अपने 1 साल में शुद्ध आटा खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कई सारी बहनों के कमेंट आए थे कि गेहूं जब हम परचेस करके रखते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक स्टील की टंकी लीजिएगा और उसमें नीचे साइड में जब हम गेहूं को भरेंगे उसमें, तो सबसे पहले नीचे आप उसमें नीम के पत्ते डाल सकते हैं। नीम के पत्ते डाल के ऊपर से आप गेहूं डालेंगे तो आपके जो गेहूं में कीड़ा नहीं लगेगा और आपके गेहूं 1 साल तक बहुत अच्छे से रखे रहेंगे। आप अच्छे से आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। और मार्च के मंथ में राई का तेल आप ज़रूर खरीदिएगा। एक राई का तेल होता है जिससे हमारे घर में 1 साल तक चाहिए ही चाहिए, और वो बहुत महंगा आता है। मार्च मंथ में वो हमें सस्ता मिल जाता है क्योंकि मार्च मंथ में सबके राई निकल कर आती है और शुद्ध तेल भी मिलता है। तो गेहूं और राई का तेल आप ये मार्च मंथ में अपने लिए 1 साल के लिए लेके रख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं भी हर साल ये तरीका अपनाती हूँ अपने घर में, और 1 साल के लिए ऑयल और गेहूं मुझे नहीं लेना पड़ता है। तो ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और चावल की फसल होती है उस समय हमें चावल भी इकट्ठा खरीद के स्टोर कर लेना चाहिए, वो भी एक अच्छा तरीका है हमारे घरों में, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको आज 5 तरीके बताए हैं। जो महिलाएं हैं, जो वर्किंग वूमेन हैं या फिर हाउस वाइफ हैं, इन तरीकों को ज़रूर अपनाइए और 2025 में आपको ये करना ही करना है। अगर आप ऐसा कर लेती हैं, थोड़ी सी मेहनत करती हैं, तो आप पैसे ज़रूर बचा सकती हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।